क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of longer diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. अगर उन दोनों टैप से हम अलग अलग टैंक को भरते हैं ना, तो जो बड़ा वाला डायमीटर वाला टैप है ना, वो 10 घंटे कम टाइम लेता है बड़े छोटे वाले टैप से. फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. तो सबसे पहले मैं छोटे वाले टाइम लेट कर रहा हूं. लेट टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर takes x hour to fill the tank separately. कि भाई वो उसे ना x आवर में भर देता अकेला, अलग, बिल्कुल सेपरेटली, छोटे डायमीटर वाला, ठीक है ना. देन टैप ऑफ लॉन्गर डायमीटर टेक्स, देखिए वो 10 आवर कम लेता है स्मॉलर डायमीटर से लार्जर डायमीटर वाला, ठीक है ना. लार्जर डायमीटर वाला कितना टाइम कम ले रहा है? 10 घंटे कम. तो अगर ये x आवर में भर रहा है तो बड़े वाला जो डायमीटर वाला टैप होगा वो x माइनस 10 आवर लेगा टू फिल द टैंक सेपरेटली, ठीक है. 10 घंटे कम लिए इसने, x में से 10 माइनस करते, ठीक है ना. तो दोनों के अलग अलग टाइम में पता चल गया कि भाई ये तो इसे x आवर में अकेला भर देगा सेपरेटली. इस तरह से सिचुएशन कि एक बड़ा टैप है, इस तरह से ये कि एक बड़ी टंकी है, ठीक है ना, ये तो भर रही है उसे कितनी देर में? x माइनस 10 में. और एक छोटी टैप है और वो भर रही है उस टैंक को, ये छोटी टंकी है तो ये उसे भर रही है कितनी देर में? x आवर में, ठीक है ना. ये भर रही है उसे x माइनस 10 आवर में, ठीक. तो देखिए ये जो पहली लाइन आ रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस वाले क्वेश्चन की, इसी से हमारी इक्वेशन बननी है, तो बड़े ध्यान से समझना है इसे. टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 hour. कि ये दोनों टंकी अगर एक साथ चलेंगी ना, तब ये इतने आवर में उन दोनों को भर देती है, ठीक. अब देखिए क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कि अगर आप किसी काम को 10 दिन में करते हो ना, आप किसी काम को आपने 10 दिन में किया, ठीक है ना, 10 डेज में कर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस काम का 1/10 पार्ट किया एक दिन में आपने उस काम का 1/10 पार्ट किया है. अगर आप किसी काम को 10 दिन में करते तो उसका एक दिन में आप उसका 1/10 पार्ट किया. या कोई और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने किसी काम को 5 आवर में किया, ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपने 1 आवर में उस काम का 1/5 पार्ट किया है, ठीक है ना. आ रही है बात समझ में? इसी तरह से अगर इस टैप ने अकेले x माइनस 10 आवर लेती है उस टैंक को भरने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि इसका 1 आवर का काम जो है ना, वो 1/x माइनस का 10 है, ठीक. आ रही बात समझ में? ये अपॉन में आ गया 1 के. इसी तरह से इस छोटी वाली टंकी के जो स्मॉलर डायमीटर वाली टैप है ना, इसका 1 आवर का जो काम है ना, वो 1/x होगा, ठीक. अब आप देखिए टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 hour. तो ये हो जाएगा 9 3/8 hour. इतने घंटे में भर रही है वो, ठीक है ना. इसे हम सिंपल फॉर्म में लिखाते हैं 9 8 जा 72 75/8 hour. इसका मतलब यह है कि ये दोनों टंकी, ये जो दोनों टैप थे ना, ये इसे 75/8 आवर में उसे कंप्लीटली फिल कर रही है. तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों टंकी का मिला के 1 आवर का काम जो होगा ना, वो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 8/75 होगा, ठीक. दोबारा समझते हैं, अगर ये टैप अकेली x माइनस 10 आवर में टैंक को भर देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका 1 आवर का काम 1/x माइनस 10 होगा, ठीक. अगर ये टैप किसी टैंक को ऐसा x आवर में भर रही है तो उसका 1 आवर का काम 1/x होगा, ठीक. अब हमसे कहा गया था कि दोनों, तो भैया दोनों जो टैप थी ना, ये
वो उसे 75/8 आवर में भर रही थी। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों टंकी द्वारा, दोनों टैप द्वारा 1 आवर का जो काम होगा ना, वो 1 ये वाला टर्म 75/8, तो 8 तो चला गया ऊपर, 75 आ गया नीचे, 8/75 हो जाएगा। ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए इन दोनों टैप का 1 आवर का काम, 1 आवर का काम तो पहली वाली का ये है और 1 आवर का काम ये है, तो इन दोनों का सम इस 1 आवर की जगह, भाई दोनों टैप है ना ये वाली, तो दोनों टैप का 1 आवर का काम कितना, 1/x-10 प्लस 1/x। भाई ये बड़ी वाली टंकी का 1 घंटे का काम, ये छोटी वाली टंकी का 1 घंटे का काम, तो दोनों टंकी का 1 घंटे का काम, तो वो कितना हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा। ठीक, और शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं, आपने ना टाइम लेट कर लिया कि भाई ये तो छोटी वाली जो टैप है वो x आवर में से फिल कर रही है, बड़ी वाली टंकी जो है उसे x-10 आवर में फिल कर रही है, तो आप बनाइए 1/x प्लस 1 के अपॉन में इसे लिखिए और इक्वल टू, जो दोनों मिलके टाइम था ना वो 75/8 था, तो इसे भी आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, 8 ऊपर आ गया 75 नीचे आ गया, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। शॉर्ट में आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x-10 और मल्टीप्लाई में x। ठीक, x-10 से x-10 हट जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 से करिए x हो जाएगा, प्लस x से x हट जाएगा, x-10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x-10 इक्वल टू 8/75। सॉल्व करते x और x कितना हो जाएगा, 2x और माइनस का 10, यहाँ x की मल्टीप्लाई इससे करिए, x² माइनस 10x इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 की 2 से करिए कितना हो जाएगा, 150x माइनस 75 की 10 से करेंगे 750 इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई x² से करिए, 8x² माइनस 80x। ठीक, ये वाले टर्म जो ना सभी एक तरफ ले जा रहे हैं, x² वाले टर्म की तरफ, हमें इक्वल टू में 0 रखना होता है। 8x² माइनस 80x, ये वाला टर्म इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 150x, ये वाला टर्म इधर जाके प्लस का हो जाएगा 750। ठीक, 0 इक्वल टू 8x², देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 230x प्लस 750, इस तरह से। ठीक, और करके लिख देते हैं। देखिए ये वाला जो टर्म था ना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हम और 0 को हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया। अब आप देखिए ये जो हमारी इक्वेशन बन गई ना, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो वो हो जाएगी हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस का 230 और c की वैल्यू आ गई 750। सबसे पहले हम d की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इस पार्ट को रफ कर देते हैं। तो देखिए d हमारा कितना हो जाएगा, d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, तो b कितना है यहाँ पे माइनस का 230, उसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह कितना आ जाएगा 8 और c की जगह आ जाएगा 750। d इक्वल टू, देखिए 23 का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, 23, 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, 9 2 5, 529। तो देखिए 23 का स्क्वायर तो हो जाएगा 529 और एक जीरो के 2 जीरो बन जाएंगे, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस में होगा ही, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 750 की मल्टीप्लाई करते हैं 32 से, तो 0 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 15, 3 0 जा 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21 22, 0 0 10 4 2, तो ये जाएगा माइनस का 2 4 000। टी की वैल्यू देखिए 2 0 तो ये बचे 9 8 2, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 28900। ठीक, ये जो हमारी 0 से बड़ी है, ठीक है ना, तो जब भी डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है या इक्वल आती है तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं, लिख रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। x इक्वल टू माइनस ऐसी रहा, b की जगह हम देखिए वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 230 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 28900 और अपॉन में आ जाएगा 2a। a की जगह कितना आ जाएगा 8। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 230 प्लस माइनस, देखिए ये अंडर रूट फाइंड करना में 28900 का, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 289 मल्टीप्लाई 100 करके लिख सकते हैं। 289 किसका होता है 17 का और 100 का कितना होता है 10, तो ये जाएगा 170। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 170 और अपॉन में आ जाएगा 8 2 जा 16। तो देखिए प्लस माइनस के साइन है तो एक बार प्लस साइन ले रहे हैं और एक बार माइनस है, तो जब मैं प्लस साइन लूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 230 प्लस 170 और अपॉन में आ जाएगा 16। तो x इक्वल टू हो जाएगा 400 और अपॉन में 16, 4 4 जा 16, 4 10 जा और ये जाएगा 25 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। और एक बार हम माइनस साइन लेंगे, तो जब माइनस साइन लेंगे तो x हो जाएगा x इक्वल टू 230 माइनस ये हो जाएगा 170 और अपॉन में आ जाएगा 16, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन में 16, 2 8 जा 16, 2 से 30 बार, 2 4 जा 15 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/4। तो अगर आप इसे आवर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये हम ना आवर माने थे x, तो ये पता लगभग कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, 4 3 जा 12, 3 0 4 7 जा 28 4 5 जा, तो ये इतने आवर आ जाएंगे। अब देखिए अगर मैंने x ये वाली वैल्यू ले ली ना, तो जो बड़ी वाली लार्जर टैप है ना उसे हम उसमें से हमें 10 भी माइनस करना है, क्योंकि वो तो उससे x से 10 आवर कम टाइम लेती है। अगर मैं इसमें से 10 माइनस करूंगा ना, ठीक है ना, तो ये तो छोटी नंबर है, ये 10 बड़ी है, तो इसका मतलब हमारा आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, जबकि टाइम माइनस में नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इस वाले टाइम को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, ठीक। तो x इक्वल टू 25 हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए छोटी वाली जो टैप है ना 25 आवर में उसे अकेले भर देगी, ठीक, और बड़ी वाली जो टैप है ना 25 माइनस 10 15 आवर में उसे अकेला भर देगी। लिखेंगे सो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल टू 25 आवर, ठीक, एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इक्वल टू 25 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 15 आवर, 25 माइनस 10 15 आवर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ हमें इस पहली लाइन से इक्वेशन बननी होती है, ठीक है। और इक्वेशन कैसे बननी होती है, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, दोबारा बता देता हूं। देखिए हमने अलग अलग टाइम मान लिया था कि भाई स्मॉलर टैप तो उसे x आवर में फिल कर रही है अकेले सेपरेटली, और जो लार्जर टैप है वो x माइनस 10 क्योंकि उससे 10 घंटे कम ले रही है। तो हमें क्या करना है, 1 घंटे का इसका काम तो वो हो जाएगा 1/x प्लस 1 घंटे का इसका काम वो हो जाएगा 1/x माइनस 10 इक्वल टू दोनों मिलकर जो भर रही थी वो 9 3/8 था, तो ये जो हमारा टाइम था ना 75/8 था। इसका 1 घंटे का काम जो होगा वो 8/75 हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा 75 हो जाएगा। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी।